नमस्कार, न्यूज़ आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जमीन के बदले नौकरी के मामले में सीबीआई की एक टीम ने लालू यादव से उनके दिल्ली स्थित आवास पर पूछताछ की है। सीबीआई ने लालू यादव से करीब 2.5 घंटे तक सवाल जवाब किए। इसी मामले में सोमवार को सीबीआई ने उनकी पत्नी और बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी से पटना में पूछताछ की थी। करीब 4 घंटे तक सवाल जवाब हुए थे। ऐसे में इस जांच की आंच कहां तक जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। क्या है मामला? तोहफे में जमीन देकर रेलवे में नौकरी पाने का मामला। रेलवे के विभिन्न जोनों में ग्रुप डी के पदों पर नियुक्ति का मामला। 2004 से 2009 के दौरान ग्रुप डी पदों पर की गई थी नियुक्ति के बदले एके इंफ्रासिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को दी जमीन। बाद में कंपनी की बागडोर लालू यादव के परिवार के हाथ में आई। 2 भाड़ सौदे के माध्यम से 1,05,992 वर्ग फुट जमीन लोगों से ली। इसके लिए विक्रेताओं को नगद भुगतान करने को कहा गया। जमीन की कीमत वर्तमान सर्कल रेट के अनुसार 4.32 करोड़ रुपए है। लालू प्रसाद के परिवार को ये जमीन इससे बहुत कम दाम में बेची गई। जमीन के बदले नौकरी मामले बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी से पूछताछ के बाद लालू यादव से उनके दिल्ली स्थित आवास पर करीब 2.5 घंटे पूछताछ की। वैसे इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी आरोपियों को पेश होने के लिए समन भी जारी कर दिया है। सीबीआई इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। विशेष अदालत ने लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों सहित अन्य आरोपियों को 15 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया है। अधिकारियों ने बताया कि जांच एजेंसी ने कथित घोटाले की जांच खुली रखी है और मामले में आगे की जांच के तहत लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि सीबीआई की टीम इस संबंध में लालू यादव के परिवार से कुछ और दस्तावेज भी मांग सकती है। तो लालू यादव से सीबीआई ने पूछताछ की है। जमीन के बदले नौकरी के मामले में यह पूछताछ की गई है। इससे पहले इनकी पत्नी और बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी से भी सीबीआई ने कल 4 घंटे तक पूछताछ की। यहां पर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे थे। सवाल यहां पर यह है कि तेजस्वी यादव ने साफ कहा था कि इस मामले में कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं है और कुछ भी सीबीआई को नहीं मिलने वाला है। ये पूछताछ जो है ये 2024 के चुनाव तक चलता रहेगा और इसमें कुछ होने जाने वाला नहीं है। लेकिन इस मामले पर जो विपक्ष है वो भी लगातार सरकार पर एक आरोप लगा रहा है कि यह जहां भर भी विपक्ष की सरकार है उसको परेशान करने का काम किया जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए जब भी हमारे साथ मेहमान जुड़ते हैं हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिर ये जो घोटाले की बात सीबीआई जांच कर रही है, लगातार जांच कर रही है, इस पे आरोप है और लगातार सरकार को विपक्ष घेरने का प्रयास कर रहा है कि ये जो सीबीआई है इसका गलत उपयोग करके जो सरकार है, राज्यों की सरकारें हैं और जो विपक्ष है उसको परेशान करने का काम किया जा रहा है। तो सवाल यहां पर यह है कि अगर आरोप हैं और आप पाक साफ हैं तो इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे तेजस्वी यादव को चिंता नहीं है वैसे आप लोगों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर जो सीबीआई जांच कर रही है तो अगर जो सही है आप, तो मामला जो भी होगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बात है तो जांच होने दीजिए। हालांकि तमाम तरह की बातें इसमें सामने आई हैं। यह भी देखा गया है कि एक कंपनी बना करके जमीन ली गई है और बाद में उस कंपनी के जो ओनर हैं वो लालू परिवार के हाथ में आ गई है। उस कंपनी की पूरी बागडोर हाथ में आ गई है। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि जो मामला है यह गंभीर है। अगर जो रेलवे में कुछ इस तरह के घोटाले हुए हैं तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। हर पहलू पर जांच होनी चाहिए। अगर क्योंकि ये पैसे जो भी हैं ये जनता के पैसे होते हैं और इसको किसी भी तरीके से अनाप शनाप खर्च नहीं किया जा सकता। उसको अपने तरीके से, अपने एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जितनी भी ये घोटाले हुए हैं और घोटालों के रूप में ये बातें सामने आ रही हैं कि जमीन के बदले नौकरी दिया गया है, यानी कि एक धन उगाही की गई है, ये आरोप है।
ये आरोप है और इस आरोप की अगर जांच सीबीआई करती है तो इसमें किसी को ऐतराज नहीं होनी चाहिए। सवाल यहां पर यह है कि यह भी कहा जाता है, यह भी विपक्ष द्वारा बार बार यह कहा जाता है कि अगर जो आप बीजेपी में जाकर के मिल जाते हैं, विपक्ष का नेता कोई बीजेपी में जाकर के मिल जाता है तो वो गंगा की तरह पवित्र हो जाता है, वो गंगा जल से धुल दिया जाता है, उसमें भ्रष्टाचार नहीं होता है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, केसी जैन प्रवक्ता बीजेपी, मनोज दास मन्नू जेडीयू नेता, अरुण कुमार जनता दल नेता, दिनेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सवाल यहां पर यह है कि केसी जैन साहब, बीजेपी प्रवक्ता, लगातार विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि सरकार जो है जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है और बार बार जो विपक्ष है उस पर, और जहां पर विपक्ष की सरकार है जिन राज्यों में, उनको परेशान करने की काम कर रही है। जी, क्या कहेंगे आप? लगा रहा है। जब विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं होता है, विपक्ष जब जांच एजेंसियों के अंगुल में फंसता है, तब विपक्ष इस तरीके के आरोप लगाता है कि हमारे ऊपर फर्जी जांचें हो रही हैं। अभी आप देखिए, दिल्ली की आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि आप जांच करा लीजिए, आप जांच करा लीजिए, आप जांच करा लीजिए, और जब जांच हुई, अरेस्टिंग हुई सिसोदिया की, तब कहने लगे कि भाई फर्जी जांच हो रही, फर्जी अरेस्टिंग हो रही। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी जिस प्रकार से तमाम सारे घोटालों में, इसके पहले भी उनके ऊपर आरोप रहे, तो चाहे चारा घोटाला हो या अन्य कई सारे घोटाले रहे। वही बात नौकरी के बदले जमीन लेने की, तो देखिए इसमें प्रथम दृष्टया कई सारी चीजें उभर करके सामने आई। पहले तो ये कि प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि जो जांच एजेंसियां उन्होंने देखा है प्रथम दृष्टया कि जो एक कंपनी बनाई जाती है, कंपनी का जो गठन होता है वो भी तत्काल बहुत जल्दी में किया जाता है, और उसके बाद में वो कंपनी तमाम सारे लोगों से जमीनें लेती है। उसके बाद भी क्या होता है, उस कंपनी पूरी कंपनी का जो मालिक होता है कंपनी का, वो सीधे की सीधे शेयर के माध्यम से, अन्य माध्यम से उसकी पूरी जो ऑनरशिप होती है वो चल जाती है। वो जो कि किसके पास आती है? लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के पास आती है। पहला आरोप, ये एक बड़ा आरोप है। और फिर लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा की जमीनें जो कैश में खरीदी गई बताई जा रही है, उनमें से 5 रजिस्ट्रियां जो डायरेक्ट बाद में लालू प्रसाद यादव के परिवार को की गई, उनमें से कई 5 रजिस्ट्रियां ऐसी है जो कि गिफ्ट डीड के रूप में की गई, जिसके एवज में परिवार को, जिसने उस प्रॉपर्टी को बेचा, सेल किया, उसको गिफ्ट डीड दिखाई गई, यानी कि उसको बदले में पैसा ना कैश में दिया गया, ना चेक में दिया गया, ना अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। यानी कि जिससे आपका कोई मतलब नहीं है और आपकी कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है कि आपका जो है इस तरीके का कोई ट्रस्ट और सोसाइटी हो जो समाज सेवा में काम कर रहा हो, लेकिन वो जो सेल डीड हुई, सेल डीड न होकर के और गिफ्ट डीड से सबसे बड़ा सवाल उठता है। गिफ्ट डीड में क्या होता है कि आप जीरो रुपीज के पेमेंट पे, लेन देन पे आपको रजिस्ट्री चार्ज पूरा देना पड़े, लेकिन वो जिसने आपके नाम से रजिस्ट्री की है, जिसने आपको प्रॉपर्टी है, उसको उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं देना है। ठीक है, तो इस तरीके की गिफ्ट पैसे लिख गई। ये सारी चीजें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे आरोप सही है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आरोप सही होंगी, लेकिन अगर जांच एजेंसी जांच कर रही है, चीजें उभर के सामने आ रही है, सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, और कहावत भी है, टोला तब करके जब उसके ऊपर शुद्धता की मोहर लग जाती है तो और अच्छा हो जाता है। जी। अगर आपको लगता है कि जांच हो रही है, आपको लगता है आरोप फर्जी लगाया जा रहा है, तो जांच हो जाने दीजिए। ठीक है, जांच हो जाने दीजिए, जांच हो जाने दीजिए। यही सभी कह रहे हैं, यही बीजेपी भी कह रही है, यही सरकार भी कह रही है, और यही सभी लोग कर रहे हैं। मन्नू जी, ठीक है, और जिस तरीके से घूसखोरी की, ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे, हम आपके पास आएंगे, हमारे पास और मेहमान भी हैं, समय कम है, हम आपके पास आएंगे सर। केसी जैन साहब, हम आपके पास आएंगे। आपकी बात समझ में आ गई सर, आपकी बात समझ में आ गई सर, हम आपके पास आएंगे, पुनः आएंगे, आपको पूरा मौका देंगे बोलने का। ठीक है, मनोज दास मन्नू जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं और जानना चाहते हैं कि अगर जो सीबीआई जांच कर रही है और आरोप है, तो जांच में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जांच ही तो हो रही है, पूछताछ हो रही है। जी,
किरण जी, जांच के खिलाफ हम या कोई पार्टी भी नहीं। राजनीतिक शुचिता में अगर किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है तो उसकी जांच होनी चाहिए, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है जी। लेकिन जांच के नाम पर मजाक नहीं होना चाहिए जी। 2014 में बताया जा रहा है कि ये एफआईआर लॉन्च हुआ, ये 2023 9 बरस हो गए हैं, आज तक सीबीआई इसमें कुछ कर ही नहीं पाई, आरोप पत्र जारी ही नहीं कर पाई, चार्जशीट कर ही नहीं पाई। चार्जशीट तो जारी हो गई ना, कुछ न कुछ कभी राजनीतिक परिस्थिति के अनुसार अपने क्रियाक्रम को आगे लाती है, इसका हम विरोध करते हैं। यानी कि सीबीआई को अपनी जांच और तेज करनी चाहिए। आपके कहने का तात्पर्य लालू जी का जी, आपके कहने का तात्पर्य है कि सीबीआई को जांच और तेज करनी चाहिए। पूछताछ हो चुकी है जी, और फिर ये जब रैलियां हो रही है और उसके बाद अगर उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है सीबीआई के द्वारा, तो आम जनता इसको समझेगी ये तो खुद सीबीआई अपने ही घेरे में फंसती चली जा रही है ना। अरे आपने जांच किया, आपके ऊपर एफआईआर हुआ, तो कितने समय आप लीजिएगा उसको निष्पादन करने में? ठीक है सर, ठीक है, हम आपके पास आएंगे सर, हम आपके पास आएंगे, आप उसका निष्पादन कीजिएगा। ठीक है सर, आपका मन हो हम आपके पास आएंगे सर, हम आपके पास आएंगे। यानी कि जांच एजेंसियों को इतना स्लो जांच नहीं करना चाहिए। 2014 का एफआईआर है और अब तक पूरी जांच नहीं हो पाई। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे, हमारे पास और भी मेहमान हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया लेनी है सर। समझ गए आपकी बात सर। उदाहरण है सीबीआई के अजीत पवार उनके साथ मिले तो उनके सारे केस सर समाप्त आपको हो गए। और समय दिया जाएगा बातें रखने के लिए, हमारे पास और भी मेहमान हैं। ठीक है, एक एक करके रखिएगा, सारी बातें एक बार रख दीजिएगा तो भी दिक्कत होगी, हमारे दर्शक समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। जी अरुण कुमार जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, जनता दल नेता हैं आप, जनता दल का रुख क्या है इस सीबीआई के पूछताछ पर? राष्ट्रीय जनता दल के नेता है। देखिए, सीबीआई पहले निष्पक्ष संस्था हुआ करती थी, जांच एजेंसियां हुई करती थी। जब भी हमारे देश में कोई महत्वपूर्ण मुद्दा जब नहीं सुलझाया जाता था तो हम लोग कहते थे कि इस मुद्दे को जांच सीबीआई को करवाई जाए। ठीक है, आवाज रिटर्न हो रहा है, क्यों हो रहा है हमको नहीं समझ। ठीक है, उसे हम ठीक करा रहे हैं, आप जारी रखिए। हाँ, तो सीबीआई की विश्वसनीयता 2014 के बाद जो बीजेपी की सरकार बनी तो उसके बाद से इस प्रकार से मिसयूज किया गया सीबीआई को और ईडी को और आईटी को, जो भी उनके राजनीतिक विरोधी रहे उनके ऊपर सीबीआई को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सर, कि ये लालू यादव जी से पूछताछ जो सीबीआई कर रही है, क्या ये सीबीआई का मिसयूज है, यह बताइए। तो रहे, अब तो सुनना ही नहीं चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। अरे मैं कह रहा हूं कि लालू यादव से जो पूछताछ कर रही है सीबीआई, एक तो उसमें चार्जशीट दाखिल कर दिया, आप भी जान रहे हैं कि चार्जशीट उसमें हो गया, उस पर संज्ञान कोर्ट ले लिया, 15 तारीख को सबको बुलाया भी गया है। अब जब उनके आका को पता चला कि कुछ नहीं मिला तो सीबीआई को फिर पंपिंग किया है, जाओ फिर से जांच करो, तो फिर से ही चले आए सीबीआई। अब इसको मिल ही नहीं रहा है कुछ, तो अपना चाय पानी पी करके बतिया करके चल जा रहे हैं। अच्छा, ये पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग है और पब्लिक को जो सीबीआई के प्रति जो लोगों की भावना है वो सीबीआई की भावना को खत्म कर दिया है। ठीक
ठीक है, हम आपके पास आएंगे, बात आपकी समझ में आ गई। संस्था जो थी ठीक है, वो निष्पक्ष संस्था अब नहीं रही। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के भी कहा है कि ये पिंजड़े की तोता है, केंद्र की पिंजड़े की तोता है। ठीक है, और पिंजड़े की ये तोता को मोदी जी कहते हैं उड़ जा और चल जाओ। तेजस्वी कंत चल गया, चल जाओ मनीष सिसोदिया कंत चल गया। ये सिर्फ ये, अगर ये बताइए कि ये अगर सीबीआई निष्पक्ष संस्था रहती तो कर्नाटक में बीजेपी विधायक के यहाँ से 10 करोड़ रुपया वहाँ के जो लोकायुक्त ने बरामद किया, क्यों नहीं सीबीआई जाके पूछताछ कर रही है? या अब चले आइए अडानी का, आप कह रहे हैं कि इधर घुमा करके जमीन लिया गया। अडानी को 5,000 करोड़ माफ कर दिया बीजेपी ने, प्रधानमंत्री ने, और वो सेल कंपनियों के थ्रू घूमते हुए बीजेपी के फंड में आ गया पैसा। ये क्या है? अगर मैं बता तो अभी प्रमाण दीजिए जी, एफआईआर दर्ज कराइए। आपके पास भी लोकतांत्रिक अधिकार हैं, उसका प्रयोग कीजिए। क्या अधिकार है जी? सभी लोकतांत्रिक अधिकार को कैद कर लिया है नरेंद्र मोदी। और आज जो स्थिति है जी, वो तानाशाह जो थे ना जी, उन्हीं के तौर पर सभी पावर विरोधियों का सीज किए हुए। कहाँ हम लोग जाए, किससे सुनाए? सभी संस्थाएं पर ये आरएसएस वालों का कब्जा हो गया है। आज देखिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए 3 आदमी का कमेटी बना दिया। ठीक है, इसी प्रकार सीबीआई के भी नियुक्ति के लिए कमेटी बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये सर, लोग जो है, ठीक है, हम आपके पास आएंगे, बर्बाद करने पर हम आपके पास आएंगे। आपको समय ज्यादा दिया, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कबूतर उड़ान खेल रहे हैं, सीबीआई उड़ जा, तेजस्वी के यहाँ चले जा, सिसोदिया के यहाँ चले जा, कबूतर उड़ान हो रहा है। आपके कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार है सीबीआई का प्रयोग कबूतर उड़ान खेलकर कर रही है। जी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आएंगे, हम केसी जैन साहब आपके पास आएंगे। मैं जानता हूं आप जवाब देने के लिए बेताब हैं, लेकिन हम राजनीतिक विश्लेषक महोदय दिनेश सिंह जी के पास जाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि सीबीआई का कबूतर उड़ान खेल सरकार कर रही है, आपको क्या लगता है? जी कुशल, देखिए कि ये जो प्रकरण शुरू हुआ ये 2004 और 4 से 2009 के बीच में लालू यादव जी जिस वक्त रेलवे मंत्री थे जी, तो उस वक्त का प्रकरण है ये। तो उस टाइम ये था कि जिस टाइम पे मतलब रेल मंत्री रहते हुए इन्होंने क्या किया कि कुछ अपना अनियमितता बरती गई, जिसमें ये था कि ग्रुप डी की कुछ भर्तियां निकाली गई जी, जो कि मतलब कुछ नियम थे उनके अनुरूप बिल्कुल नहीं थी। और उसमें कम से कम 7 ऐसे निकले मामले जिसमें कि जिनको नौकरी दी गई उनके तार सीधे सीधे जो है लालू परिवार के साथ जुड़े हैं, क्योंकि उनको जमीन ट्रांसफर जिन्होंने जमीन ट्रांसफर की उनको नौकरी दे दी गई, और जो अपना अपॉइंटमेंट जो थी वो भी 3 दिन के अंदर कर दी गई ऐसे, और कोई ड्यू प्रोसेस जो था उसको फॉलो नहीं किया गया। उसके अंदर 3 दिन के अंदर जो है सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई, सब कुछ करके इनको कर दिया गया। तो इसी सिलसिले में क्या था कि 7 अक्टूबर को और सीबीआई जो है उन्होंने अपने एफआईआर दर्ज की राउस एवेन्यू कोर्ट में, और उसमें इन्होंने मतलब एक अनियमितता जो थी वो और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो की गई उसमें एफआईआर उसके बेस पे दर्ज की गई, जिसमें ये कहा गया कि एक तो ये जो अनियमितता बरती गई उसकी चीजें थी, और उसके अलावा क्या नाम है करीब 1,05,292 स्क्वायर फीट जमीन जो है पटना में स्थित जो है वो ट्रांसफर की गई, जिसकी सर्कल रेट के हिसाब से वैल्यू बनती थी 4.39 करोड़। और उसमें भी ज्यादातर जो थी पेमेंट जो की गई, जो जमीन के मालिक थे उनको की गई सारी कैश में पेमेंट की गई, जो कि एक अनियमितता थी। और एफआईआर ने और बहुत सारी रेगुलरिटीज पाई उसके बेस पे, और जो सारी स्थिति जो थी है सर, लेकिन बात यह है कि जांच धीमी चल रही है, ऐसा मानना है। जेडीयू नेता हमारे साथ जो मौजूद हैं मनोज दास मन्नू जी का कहना है कि बहुत धीमी चल रही है, 9 दिन चले 2.5 कोस वाली स्थिति है, इसलिए ये कोई सीबीआई अपने तरीके से जो जांच कर रही है वो तो देखिए अपने तरीके जो भी उनकी अपनी जो प्रक्रिया जो होती है उसके तहत ही काम करते हैं, लेकिन प्रक्रिया जो जिस तरीके से जिस स्पीड से चलनी चाहिए तो वो इनके हमारे आपके कहने से तो चलेगी नहीं। देखिए जी बिल्कुल।
और बाकी जैसे कि जो तेजस्वी थे अभी जैसे कि 6 तारीख को राबड़ी देवी जी पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद में आज लालू जी जो हैं उनसे दिल्ली में स्थित मीसा भारती जी जो हैं उनके घर पे पूछताछ की गई। और पुराने सारे प्रकरण जो थे उनको सारों को सब उनसे पूछताछ करने का करीब 2-3 घंटे जो उनसे पूछताछ चली है। और आगे 15 तारीख को ये लालू यादव जी और उनके समेत 14 अन्य पे जो एफआईआर दर्ज की गई है उन सभी से पूछताछ के बाद में जो चार्जशीट पेश की जाएगी, ठीक है, उसमें सभी तथ्य और सभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। और स्पीड तो देखिए जो चल रही है प्रकरण है और ये पूछताछ की प्रक्रिया है, और पूछताछ की प्रक्रिया हमारे और आपके कहने से नहीं होती है। जिस तरह से सीबीआई की प्रक्रिया है, जिस तरह से चलाएगी उस तरह से चलेगी। ठीक है, चाहे धीमी हो तेज हो, वो सीबीआई तय करेगी कि यह जांच किस तरह से हो रही है। ठीक है, केसी जैन साहब, आप उतावले थे, बहुत कुछ जवाब देना चाहते थे, लेकिन हम राजनीतिक विश्लेषक महोदय के पास चले गए। आप बताइए क्या कहना चाह रहे थे। कबूतर उड़ान नहीं हो रहा है, इसी का जवाब शायद दे रहे थे आप जी। साथी जिस प्रकार से बड़ी तारीफ कर रहे थे लालू प्रसाद जी की, उनके परिवार की, और एक बार तो बार बार कह रहे थे कि सीबीआई ने कहा था कि ये तोता है, पिंजरे का तोता है सीबीआई। तो सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था जिस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और लालू प्रसाद यादव जी केंद्रीय रेल मंत्री हुआ करते थे, तब सीबीआई पिंजरे का तोता हुआ करता था। लेकिन अभी आपने जो कहा ना तोता उड़, तो अब तोता उड़ वाली कहानी है। तोता उड़ रहा है, उड़ रहा है, पहुंच रहा है, तोड़ भी मार रहा है, तो आपको दिक्कत तो होगी जाहिर सी बात है। लेकिन तोता उड़ किसका रहा है, बात तो ये है ना, तोता उड़ किसका रहा है। लालू प्रसाद यादव जी को पानी पी के तोड़ते थे देवेंद्र जी, ये पानी पी करके जिस समय ये घोटाला हुआ था, घोटाले के बाद आरजेडी, मैं दावे के साथ कहता हूँ, पुरानी क्लिप आप उठा लीजिए, आरजेडी लगातार लालू प्रसाद यादव जी को पानी पीने की कोशिश की और कहती थी कि आरोपी है, भ्रष्टाचारी है। आज ये गठबंधन में आ गए हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं, ये तो भाजपा पर इन्होंने कुछ नहीं किया। तब कहा जमीर मर गया था, अब कहा से जमीर जाग गया। तब कहां से आपके नेता कह रहे थे कि नहीं लालू सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है, और आप आरजेडी को चुनिए, जेडीयू को हटाइए। और आज नीतीश कुमार जी जब लालू जी के साथ मिल गए हैं तो तेजस्वी की तारीफ कर रहे हैं, लालू की तारीफ कर रहे हैं। मनोज दास मन्नू जी, लेकिन जब घोटाला हुआ था, ठीक है, जब घोटाला हुआ था, जब ये घोटाले की चीजें उभर के सामने आई थी, उस समय बहुत सारे आरोप लालू प्रसाद को लगे थे। और दूसरी बात देखिए, सीबीआई जो जांच कर रही है, चीजें उभर के सामने आएगी। जब चारा घोटाला का आरोप लगा था तब भी आप यही कह रहे थे, हमारे जेडीयू के नेता मनोज दास जी तब भी यही कह रहे थे, उसके भी जेडीयू यही कह रही थी, कोई आरोप नहीं है। उसके बाद में सजा तक हुई, 90 समय तक जेल में रहे, ये पैरोल पे छूटे कि भाई बीमार है, स्वास्थ्य खराब है, जीवन का आखिरी समय गुजर है, इसलिए पैरोल पे कुछ छोड़ दिया जाए, पैरोल पे आगे बाहर बात। लेकिन ये कह देना सारे के सारे आरोप सब कुछ झूठा है, ऐसा आरोप लग जाते, ऐसे नहीं होते। और एक चीज है, एक मुख्यमंत्री के खिलाफ या किसी दरोगा की पुलिस की उसी प्रदेश के पुलिस की हैसियत की है, उसके खिलाफ वो जांच करता है, ये सीबीआई जांच की आवश्यकता पड़ती है। अगर पुलिस की हैसियत हो, उस प्रदेश की पुलिस की हैसियत हो, तो वो कार्रवाई कर पाए, तब फिर सीबीआई की आवश्यकता न पड़े। सीबीआई जांच केंद्रीय जांच एजेंसी की जरूरत तभी पड़ती है जब छोटी जांच एजेंसियां उसके सामने गौर हो। अरे जो मुख्यमंत्री ने आज जिसने दिशा निर्देश दिए, जिसकी बातें डीजीपी भी सुन रहा है, उससे पूछताछ जरूर। ठीक है सर, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। कम शब्दों में अपनी बात रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हमारे साथ मेहमान भी हैं और समय कम है जी। राष्ट्रीय जनता दल के नेता अरुण कुमार जी के पास हम जाना चाहेंगे। जैसा कि अभी आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पिंजड़े का तोता है सीबीआई, और जब सरकार कहती है उड़ जा तो उड़ जाता है। लेकिन अभी केसी जैन साहब ने जवाब दिया है आपका कि ये उस समय कहा था सुप्रीम कोर्ट ने जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और लालू यादव जी रेल मंत्री हुआ करते थे। अब बताइए, उस समय पिंजड़े का जो तोता थी सीबीआई,
तो आज भी आप यही समझ रहे हैं कि वही है? जवाब दीजिए आप। ये मेरा प्रश्न नहीं है, केसी जैन साहब का प्रश्न है, और कम शब्दों में जवाब देने का प्रयास कीजिएगा सर। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो कल भी सही था और आज भी सही है जी। ये पहली बात। मतलब जब आप इन्होंने कहा, सुनिए ना, मतलब तो बात मैंने निकालिएगा, आप भी तो बोलिएगा तो हम क्या बोलेंगे? नहीं तो सर बोलिए बोलिए। ये बीजेपी के महोदय बोल रहे थे कि लालू यादव पेरोल पर छूटे हुए हैं। बीजेपी का मतलब ही होता है बड़का झूठा पार्टी। ये सिर्फ प्रोपगंडा फैलाने का काम करते हैं। बीजेपी से लालू जी पेरोल पर नहीं छूटे हुए हैं, आपको जानकारी नहीं तो जानकारी हासिल कर लीजिए, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात कि जो इन्होंने बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं डर रहे हैं सीबीआई से। सीबीआई से डर नहीं है तो जांच कराने में क्यों डर है? आप गड़बड़ाइए नहीं। तो 2024 के बाद आप लोग डरिएगा कि सीबीआई गलत तरीके से हमें फंसा रही है। आपके मतलब पहले से तैयारी कर चुके हैं क्या आप लोग? आपके प्रधानमंत्री जेल जाएंगे। एक बात आप सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जेल जाएंगे। ये अडानी के केस में वो भी जेल जाने के लिए तैयार रहे। जब भी प्रधानमंत्री बदलेगा, बीजेपी के जितने भ्रष्टाचारी नेता हैं सब चुन के जेल जाएंगे। ये मत सोचिए कि आज आप दूसरे को कर रहे हैं तो कल आपके पर नहीं गिरेगा। अरे रुकिए ना, सुनिए ना, मैं आपको बतला रहा हूँ कि जब हुआ अरविंद केजरीवाल ये भी कहते थे कि लालू यादव भ्रष्टाचारी है। जब इनके नेता पर पड़ा तो ये कहने लगे कि नहीं भाई, लगता है कि जैसे हमारे नेता के ऊपर गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, उसी प्रकार से लालू यादव को गलत तरीके से फंसाया गया। सीबीआई ने जांच किया, का 1 रुपया प्राप्त किया क्या? किस चीज में लालू यादव को कोर्ट ने दोषी पाया? कंस्पिरेसी तो मैं आप पर भी डाल सकता हूँ, और आप उसमें दोषी जिसका सरकार रहता है वो दोषी सिद्ध कर देता है। तो ये सब जो है, ये सब हमें मत बतलाइए। कल सब दिन हो तो ना एक समान है, सब दिन एक समान नहीं होता है। जिस दिन सरकार से ज्यादा जानकारी है कौन देता है? परिवार का आदमी देता है परिवार को, या क्या को देता है जो समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा हो? पर्सनल प्रॉपर्टी वो अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे को गिफ्ट नहीं देता है। अरे आप और डी ग्रुप में जो नौकरियां दी गई, नौकरियां में क्या बात करते हैं? फालतू वाले बात मत कीजिए। हो जाता है और बाकी 100 लोगों का फैसला महीने में होता है। ये महीने में फैसला होता है बाकी 100 लोगों का। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या क्या कर रहे हैं पूरा दुनिया देख रही है। मत बताइए हमें, ये सब हमें मत बताइए। नौकरी दे दी गई 30 दिन के अंदर और डी ग्रुप में। आपको मालूम है? अरे सुनिए, चुप रहिए। अरे चुप रहिए, पहले सुनाते हैं आपको, सुनाते हैं नौकरी में रेल मंत्री। अरे सुनिए, बाकी लोगों को 3 महीने के बाद क्यों कर रहे हैं? सुनिए तो, अरे कौआ मत बनिए, सुनिए। अरे कौआ मत बनिए, सुनिए, सबके लिए बराबर बनते हैं, समझिए ना। पिंजरे का तोता ही रहिए, बुढ़ापा खराब हो जाएगा। अब सोचिए तो बच जाएंगे। वो आरोप है, जांच हो रही है और जांच पे सवाल मत उठाइए, जांच होने दीजिए। सीबीआई जांच कर रही है और जो दोषी होगा जेल जाएगा, बचेगा नहीं। ठीक है सर, ठीक है अरुण कुमार जी, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। सवाल यहां पर यह है कि पिंजड़े का तोता है सीबीआई और उड़ान भराती है सरकार। मनोज दास मन्नू जी, इस बात में कितनी सत्यता आपको झलकती है? देखिए, हमारा एकमात्र कहना है कि भाजपा के समय में जो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक प्रकोष्ठ बना हुआ है।
और उसी हिसाब से वो कर रही, इसमें दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आज अजीत पवार के ऊपर सीबीआई ने जो आरोप लगाए थे आज सारे खत्म हो गए। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का क्या कारण था, ये फाइल अभी तक बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, कोई इसको लास्ट कंक्लूड नहीं कर पाई है। ठीक है, और ये तो हमें लगता है कि भारत के इतिहास में ठीक है सर, ये पहली घटना है जी कि जब चार्जशीट दाखिल कर दिया गया हो, कोर्ट संज्ञान में लेकर सभी लोगों को बुला लिया है। ठीक है, 15 मार्च को। ठीक है, उसके बाद सीबीआई फिर जाती है जांच के लिए। ठीक है, फिर किसी के यहाँ पूछताछ के लिए उस केस में, तो ये तो साफ जाहिर कर रहा है कि किसका तोता है और कौन इस तोता को बुलवा रहा है। ठीक है सर, तो हमारे पास समय की कमी है सर। मन्नू मन्नू जी माफ कीजिएगा, हमारे पास समय की कमी है। एक अंतिम कमेंट लेना चाहेंगे हम दिनेश सिंह जी से। माफ कीजिएगा सर, माफ कीजिएगा, हमारे पास समय की कमी है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। मन्नू जी, मन्नू जी, मन्नू जी, मन्नू जी, मन्नू जी, ठीक है, हमारे पास समय की कमी है सर। हम अंतिम कमेंट लेना चाहते हैं दिनेश सिंह जी से। हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय यहाँ पर बैठे हैं, हमारे पास समय की कमी है, माफ कीजिएगा, हमारे पास समय की कमी है सर। केसी जैन साहब, जैन साहब, जैन साहब, ठीक है, ठीक है, जैन साहब, जैन साहब, ठीक है, ठीक है, आप चुप रहिए, ठीक है, जैन साहब, ठीक है, ठीक है, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं। दिनेश सिंह जी, दिनेश सिंह जी, हम आपसे जानना चाहते हैं आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए इस समय, हर पार्टियों के लिए आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए सर? सर, हर पार्टियों के लिए आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए इस समय जी, वर्तमान परिवेश में? जी 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 जी, जल्दी से, हमारे पास समय नहीं है सर। जी बोले जी, आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए सर इस समय वर्तमान परिस्थिति में, जो सीबीआई लगातार विपक्ष पर, विपक्षी दलों के नेताओं पर इस तरह से पूछताछ कर रही है, इसमें आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए इस परिवेश में? जी जल्दी से सर, हमारे पास समय नहीं है। देखिए कुशवाहा जी, ऐसा है कि अब आरोप प्रत्यारोप तो सब लगते रहेंगे, लेकिन है कि अब पिंजरे का तोता बोलना है, कुछ भी बोलना, वो सब मैं समझता कि ठीक ठाक है वैसे जी। और दूसरा देखिए ऐसा कि जैसे लालू जी हैं, जिस टाइम पे यूपीए की सरकार थी और जिसमें इनके सहयोगी दलों का राज था, उस वक्त भी इन पर चारा घोटाले का आरोप लगा। दोबारा फिर उसका दोबारा अभी जो आरोप लगा इनका, जो जिसमें कि बहुत तुरंत फरोख्त में जो है ग्रुप डी की नौकरियां निकाली गई और उसके बदले में जमीन लेकर के और नौकरियां दे दी गई। उसके बाद में अभी जो विपक्षी दल है उनको या तो है कि एकजुट होकर के अपने जो काम जैसे करने का जो कार्य करे, 2024 का लक्ष्य लेकर के अगर चल रहे हैं, या तो उस लक्ष्य पे चलें। और दूसरा है कि सिर्फ सीबीआई को या सरकारी संस्थाएं जो है इंडिपेंडेंट बॉडीज, उनको गाली देने से फर्क तो देखिए पड़ेगा नहीं ऐसे जी, बिल्कुल। अब उनको बार बार जैसे उन्होंने बोला कि जैसे कि जो प्रवक्ता एक थे महोदय, उन्होंने बोला कि सीबीआई जो है सिर्फ है कि आती और चाय पानी पीकर निकल जाती है। तो देखिए अच्छा कि सीबीआई या किसी संस्था का काम चाय पानी पीना नहीं, अपनी इंक्वायरी सारी करती है जी, और वो आपको और हमारे को किसी को आंसरेबल नहीं है। वो जाकर के सब अपने तथ्य और सब रिपोर्ट रखती हैं, ठीक है, उसके बाद में सब चीजें उस पर करती हैं। ठीक, अभी यहाँ भटक रहे हैं जी, ठीक है, इस केस में चार्जशीट दाखिल हो ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि सीबीआई जो है वो घोटालों की जांच कर रही है, और जिसकी जांच हो रही है वो ये कह रहा है कि हम पाक साफ हैं। जब पाक साफ हैं तो दिक्कत क्या है? अगर जो जांच हो रही है तो जांच होने दीजिए। लेकिन जांच एजेंसियों पर भी पहले से आरोप आते रहे हैं, लगते रहे हैं और आज भी लगेंगे, लेकिन जांच है, होती रहेगी। और जो सही है वो जांच के इस सवालों की तपिश से तपकर खरा सोना होकर निकलेगा, और जो सही नहीं है वो जेल के पीछे जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।